हेलो मिस्टर गुप्ता, मैं मिहिर बोल रहा हूँ। देखो मैं जरा ऑफिस में देर से आऊंगा, कुछ मैसेज हो तो बोलो। मिस्टर गुप्ता, मिस्टर कपाड़िया ने फोन किया और आपने मुझे बताया नहीं। अरे कम से कम घर पे एक फोन करना चाहिए था। एनीवे, मैं उनसे बात करता हूं। बाय। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर कपाड़िया प्लीज? यस, अनुपम कपाड़िया हियर। मिस्टर कपाड़िया, मैं मिहिर बोल रहा हूं। मैंने सुना आपने ऑफिस में फोन किया था, कुछ काम था आपको? हाँ मिहिर, हमारे लिए एक बैड न्यूज है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। क्या हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ा हो गया? अब मैं कुछ समझा नहीं। हमारी कंपनी ने फेरा नियम का उल्लंघन किया है। इसी की वजह से गवर्नमेंट की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई है। लेकिन मिस्टर कपाड़िया, आप जानते हैं कि हमारी कंपनी का इसमें कितना पैसा लगा है। हाँ मिहिर, इस बात को लेकर मैं टेंशन में हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ निकालूंगा। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय। हाँ, बाय। क्या हो बेटा, तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। हाँ बाबा, वो मैंने और मिस्टर कपाड़िया ने मिलकर जो कंपनी शुरू की थी वो फेरा में उलझ गई है। मगर तुम्हें किसने बताया? अभी अभी मिस्टर कपाड़िया ने बताया। ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। हमारा तो बहुत पैसा लगा हुआ है इसमें। अगर कुछ न किया गया तो, अगर कंपनी बंद हो गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? बेटा, हाँ मेरी एक बात मानना। हाँ, ये बात तुम घर में किसी को मत बताना। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगी। ठीक है। आप जानते हैं हमारे बिजनेस की हालत क्या है। हमारा नया प्रोजेक्ट भी बंद पड़ा है। अब अगर ऐसे चलता रहा तो विहानी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। हमें कुछ सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मेरे ख्याल से तुम्हारी बात सही है बेटा। हमें कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा। क्या है कि हमने बिजनेस का चार्ज हेमंत के हाथों में सौंपकर थोड़ी जल्दबाजी कर दी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि ये डिसीजन लेने में कहीं हम भूल तो नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब ये हेमंत को बिजनेस का चार्ज देना ये गलती नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि ये हमारी गलती थी। मिहिर, पापा का कहना बिल्कुल ठीक है। हमें हेमंत भैया को बिजनेस में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से मेरा मतलब है हेमंत से बिजनेस का चार्ज ले लेने से घर में कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जेडी भैया और गायत्री क्या सोचेंगे? सविता, कौन क्या सोचेगा या क्या नहीं, ये बात की बात है। फिलहाल अभी हमें जल्द से जल्द बिजनेस का चार्ज किरण के हाथों में सौंपना चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक यही विकल्प है, बस। पापा, अगर ऐसा होगा तो हमारे घर में फूट पड़ जाएगी। क्या ये ठीक रहेगा? मैं मिहिर की बात से सहमत हूँ। माँ, आपका कहना सही है, लेकिन रिश्ते अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। अगर बिजनेस सफर करता है तो पापा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मिहिर, मुझे लगता है पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें ऑफिस का चार्ज किरण भैया को देना चाहिए। ठीक है पापा, मैं किरण से इस बारे में बात करूंगा। मुझे भी लगता है कि हमारा ये फैसला सही रहेगा। लेकिन हम हेमंत से क्या कहेंगे? बेटा, हम हेमंत को समझाएंगे। माँ, मेरा कहना ठीक है ना? वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे इस घर में काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। बेटा किरण, तुम तो जानते हो कि हमारे बिजनेस की कंडीशन अभी क्या है। मार्केट भी डाउन है और ऐसे हालात में मैं तुम्हें ऑफिस का चार्ज सौंप रहा हूं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाओगे। आप चिंता मत कीजिए पापा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और वैसे भी इस बिजनेस को आगे बढ़ाना ही मेरा मकसद है। वेरी गुड। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कभी कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे जरूर बताना। मैं और मिहिर तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू सो मच पापा। पापा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटे। पापा, आप तो जानते हैं कि हमारे पास जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। अगर हम इतना ज्यादा रॉ मटेरियल स्टॉक करेंगे तो हमारा बहुत सारा कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। बेटा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमने मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ही ये फैसला लिया है।
क्योंकि क्या है कि अगर हमने अभी स्टॉक नहीं किया तो आगे मार्केट की अवेलेबिलिटी को देखते हुए हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हाँ किरण, पापा ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी मैंने सारा रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मीर भैया, जिस कंपनी का हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तो फेरा में फंसी हुई है, इससे हमें काफी नुकसान पहुंच सकता है। किरण बेटे, हमारे बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चाहे देर से ही सही ये प्रोजेक्ट हमको ही मिलेगा। नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। मेरी उस कंपनी के मैनेजर से बात हुई है, उसका यह कहना है कि शायद ये प्रोजेक्ट पोस्टपोन भी हो सकता है। पोस्टपोन हो सकता है? मीर भैया, अगर ऐसा हुआ तो इस प्रोजेक्ट पर लगाए हुए सारे पैसे हमारे ब्लॉक हो जाएंगे। पापा, दिस इज अ सीरियस मैटर। इसी बात से तो मुझे इतनी टेंशन हो रही है। रिलैक्स मेहर, हम लोग कंपनी के डायरेक्टर से बात करेंगे। मीर भैया, आप अनुपम कपाड़िया से बात कीजिए और उनसे पूछिए कि हमें आगे क्या करना है। व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? हाँ बात करूंगा, लेकिन इस वक्त वो अमेरिका में है। जब तक वो नहीं आता तब तक कुछ नहीं हो सकता। हेमंत, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट देख रहा था। वैसे मुझे नहीं लगता है कि इस प्रोजेक्ट में कोई खास दम है। तुम कहना क्या चाहते हो? किरण भैया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीर भैया ने इस प्रोजेक्ट में हाथ डालकर बहुत बड़ी गलती की है। सारे का सारा पैसा हमारा रॉ मटेरियल्स में फंस गया है और मोर ओवर वाली इंडस्ट्री आजकल फेरा के चक्रों में फंसी। आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मूव। हेमंत, मीर भैया का तजुर्बा हम दोनों से कहीं ज्यादा है, इसलिए वो जो कुछ कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं। आखिर वो किसी का नुकसान तो नहीं चाहते हैं ना, वो हमारे परिवार का और वीरानी इंडस्ट्रीज का भला चाहते हैं। भैया, बात भलाई की नहीं है, बट आई थिंक इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। मीर भैया को क्या जरूरत थी इतना बड़ा रिस्क लेने की, आप ही बताइए। वैसे अब मुझे नहीं लगता कि हमारी कंपनी शुरू हो पाएगी। हेमंत, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ? मीर भैया तो तुम्हारे आदर्श हुआ करते थे, अब क्या तुम्हें उन पर भरोसा नहीं रहा? भैया, बात भरोसे की नहीं है, बात है हमारे फ्यूचर की, वीरानी इंडस्ट्रीज के अस्तित्व की, उसकी मार्केट में पोजीशन की। भैया, अब आप ही बताइए कि हम किस पर भरोसा करें। बात यह नहीं है कि मीर भैया ने मुझसे ऑफिस का चार्ज लेकर आपको वापस दे दिया है। बात यह है कि विश्वास कर मुझसे चार्ज वापस ले लेना। खैर, आप मीर भैया से मिलकर एक बार उन्हें सब कुछ क्लियर कर दीजिएगा, उन्हें कॉशियस कर दीजिएगा कि मेरे हिसाब से ये प्रोजेक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। खैर, आगे आप जाने और मीर भैया। वैसे अब मैं भी ये देखना चाहूंगा कि आप ये प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करते हैं। हाय। हाय, क्या बात है, आज इतना लेट हो गए? हाँ यार, ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है। इतना क्या काम था? यार तुम्हें तो मालूम है ना, मैं नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मीर भैया का हाथ बटाना पड़ता है और भी मुसीबतें आ गई हैं यार। एक तरफ तो हमारी कंपनी फेरा में फंसी हुई है और दूसरी तरफ कंपनी का बहुत सारा पैसा बाहर ब्लॉक पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस प्रोजेक्ट के सारे प्रॉब्लम्स तुम्ही को सॉल्व करने होंगे? हाँ, जब जिम्मेदारी ली है तो काम तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक नया प्रोजेक्ट तैयार करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम्हें मालूम है कि नया प्रोजेक्ट शुरू करने में क्या क्या करना पड़ता है, और मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ अकेले। क्यों नहीं कर सकते किरण? अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं भी कुछ करना चाहती हूँ किरण। आई नो दैट आरती, हम लोग इस बारे में बात कर चुके हैं। किरण, अलीगढ़ वाला प्रोजेक्ट हमने कितने सक्सेसफुली हैंडल किया था, याद है ना? हाँ, सब कुछ याद है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते हमारे रिलेशन में कितने प्रॉब्लम्स आए थे वो भी याद है मुझे। देखो आरती, मैं इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहता।